वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी परीक्षा की तारीखें 19 से लगा करके 22 जुलाई तक रखी गई हैं। यानी कि 19 जुलाई से 22 जुलाई तक आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और एकल पाली में किया जाएगा, यानी कि एक ही मीटिंग में आपकी परीक्षा वो कराई जाएगी। यहाँ पे देखिए अदर स्टेट अभ्यर्थियों पर लटकी तलवार टीआरई 1 और टीआरई 2 जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है ये जानेंगे। साथ ही साथ बिहार में डोमिसाइल लागू यानी कि डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग चल रही है, उसकी क्या अपडेट है, ताज़ा अभी की जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। भाषा अर्हता लागू कोर्ट केस अपडेट, यानी कि जो भाषा अर्हता है जिसमें आप ये लैंग्वेज वाला जो है उसको लेकर के बात करेंगे, जो भाषा अर्हता को लेकर के है। बीपीएससी शिक्षक नौकरी से हुए बर्खास्त, क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और जो भी जानकारी है ऑथेंटिक है तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि एक लेटर यहाँ पे आया है प्रेषक प्रशाखा पदाधिकारी सर लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना। और देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि विषय में कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि यहाँ पे ये बातें जो हैं ये भाषा अर्हता को लेकर के हैं, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो भाषा अर्हता को समझेंगे। देखिए टीआरई 2.0 की भर्ती हो चाहे 3.0 की भर्ती हो, ठीक है, या 1.0 की भर्ती हो, सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या अपडेट दिया है उसके संबंध में। देखिए यहाँ पे नीचे महाशय उपयुक्त विषय दिनांक 16/5/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि वर्ग जो आपका 11वीं-12वीं की अगर बात करें, यहाँ पे जो 11वीं-12वीं के लिए जो कैंडिडेट हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विषय इतिहास भाषा में अर्हता में 9 से कम अंक प्राप्त एवं सफल उम्मीदवार की संख्या 31 है। अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा, ये सबसे पहले ये समझिए कि मैटर किसका है, ये टीआरई 2.2 भर्ती का मैटर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बातों को। अब यहाँ पे भाषा अर्हता के लिए जो है आपके 30 नंबर यहाँ पे रखे जाते हैं। जो टीआरई 3.0 की जो री एग्जाम देने वाले कैंडिडेट वो भी समझेंगे इस बात को। देखिए 30 नंबर का आपका भाषा अर्हता होता है, ठीक है, और यहाँ पे 30 में से आपको 9 नंबर जो है वो पासिंग नंबर चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें क्या हुआ था, 11वीं और 12वीं में ऐसे कैंडिडेट हैं इतिहास विषय को लेकर के जिसमें 31 कैंडिडेट ऐसे हैं जो भाषा अर्हता में फेल हैं और फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं। अब नौकरी क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें आपको भी पता है। आपको पता होगा जब बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया करा दी गई थी, यानी कि परीक्षा हो गई थी, उसके बाद से भाषा अर्हता को जो है वो शून्य कर दिया गया था, ठीक है। वही लाभ यहाँ पे कैंडिडेट को मिला। अगर ये चीज़ें यहाँ पे लागू नहीं की गई होती, यानी कि बाद में परिवर्तन नहीं किया गया होता है, ठीक है, यानी कि वही चीज़ें हैं, खेल चालू है और बीच में जो है परिवर्तन कर देना कहीं ना कहीं ये गलत बात है। अगर चीज़ें थी, अगर आपको परिवर्तन करना ही था तो आपको पहले ही कर देना चाहिए था, यानी कि जब परीक्षा नहीं हुई थी उसके पहले ही कर देना चाहिए था। और इस प्रकार से जो नुकसान हुआ है कैंडिडेट का, जो कैंडिडेट यहाँ पे भाषा अर्हता में 9 नंबर नहीं ला पा रहे हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे अध्यापक बने हैं। तो आप समझिए कि जो कि भाषा अर्हता को लेकर के काफ़ी मतलब कि ईजी क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने देखा होगा टीआरई 1 के जो पेपर हुआ था। यहाँ देखिए वही चीज़ बताया जाए कि 31 उम्मीदवारों की जो है भाषा अर्हता में कम है, और भी कई नोटिस हैं उसको आपको दिखा देते हैं। उसके बाद से एक लेटर और जारी किया गया था, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हमने जो अभी बताया आपको वो इतिहास विषय था, ठीक है, इतिहास विषय था जो अभी पीछे मैंने आपको बताया है। अब यहाँ देखिए वही है टीआरई 2.2 का ये भी है, और इसमें भी वही चीज़ बताया गया है, यानी कि वर्ग 9वीं और 10वीं में फिजिकल एजुकेशन में भाषा अर्हता में 9 से कम अंक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों की संख्या 6 है। अब यहाँ वहाँ पे 31 था, यहाँ पे 6 कैंडिडेट हैं, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। और वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है भाषा अर्हता को लेकर के। तो भाषा अर्हता में इतने ज़्यादा कैंडिडेट फेल हैं फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं, तो उनका जो है वो समझिए एक तरह से लकी स्टूडेंट हैं, क्योंकि बीच में भाषा अर्हता को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, बीच में यानी कि परीक्षा होने के बाद जब भाषा अर्हता को समाप्त कर दिया गया तो कहीं ना कहीं इनको लाभ मिल गया। अगर यही कैंडिडेट यहाँ पे भाषा अर्हता लागू रहा होता तो यहाँ पे पहले वो बाहर हुए होते, और जिनका भी अच्छा नंबर था, जिनका भी स्कोर अच्छा था, उनको सिलेक्शन मिलता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा लेटर हम दिखा रहे हैं आपको भाषा अर्हता से जुड़ा हुआ, और 4/6/2024 को एक लेटर जारी किया गया, ठीक है। इसमें भी देखिए यहाँ पे संगीत विषय को लेकर के देखिए कंडिका 5 में 9वीं 10वीं संगीत विषय बिहार के आवेदकों की संख्या
जो है यहाँ पे दिया गया है। और देखिए यहाँ पे उम्मीदवारों में 984 बिहार राज्य के 77 अन्य राज्यों से हैं। इनमें 52 उम्मीदवारों को भाषा अर्हता 9 से कम है, यानी कि 32, 31 और जो अभी बताया हमने 6, ये इतने कैंडिडेट हैं। लगभग आप समझ सकते हैं कि लगभग 70 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ बताया गया है कि जो है भाषा अर्हता में फेल हैं। जब आपकी TRE 2.0 TRE 1 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें 4800 कैंडिडेट ऐसे थे जो भाषा अर्हता में फेल हुए थे। तो देखिए जो सीटें बच रही हैं इस पर या तो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है, या तो आपको TRE 4.0 तो की भर्ती में तो सम्मिलित किया ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, या तो 5.0 में इसको सम्मिलित किया जाएगा। जो भी सीटें बचेंगी आपको इसी में दिया जाएगा। तो काफ़ी देखिए गड़बड़ी देखने को मिली है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो कहीं ना कहीं जितने भी कैंडिडेट जो भाषा अर्हता में पास थे और जिनका अच्छा नंबर था, ठीक है, उनका भी सिलेक्शन हो गया होता। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं तो मिसाइल आकर के 90% बिहारियों को देंगे रोजगार के लिए। यहाँ पे तेजस्वी जी के द्वारा यानी कि तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य में रोजगार की व्यवस्था की होती तो बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर नहीं निकलते हैं। ये देखिए अपडेट ये थोड़ा पुराना है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं अभी आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़ें ट्रेंडिंग में है, यानी कि ट्रेंडिंग में चला था। अभी 2 नंबर पे हम आपको दिखाना चाहेंगे डोमिसाइल को लेकर के बात यहाँ पे हुई थी कि डोमिसाइल लागू किया जाए। जितने भी जैसे कैंडिडेट TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में जो कैंडिडेट फर्जी तरीके से बाहर किए जा रहे हैं, फर्जी तरीके से ज्वाइन हुए थे, अब उनको बाहर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर डोमिसाइल लागू किया गया होता तो कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट पहले ही जो है इस जो है बिहार में नहीं आते और पहले ही बाहर होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए ट्रेंडिंग में दूसरे नंबर पे चला था इंडिया ट्रेंड में, और देखिए यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग यहाँ दूसरे नंबर पे चल रहा है अप्लाई डोमिसाइल, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ देखिए 63,000, ठीक है, 400, 63,400 ये यहाँ पे पोस्ट देखने को मिला है, यानी कि जो है ट्विटर पे ये ट्रेंडिंग में चल रहा था। देखिए अब इसका जो है कितना फ़र्क पड़ेगा जो है सरकार को, वो चीज़ें देखने वाली बात हैं। क्या वो TRE 3.0 भर्ती के पहले आपको यहाँ पे डोमिसाइल लागू किया जाएगा, ठीक है, या 4.0 की भर्ती में इसको लागू किया जाएगा। साथ ही साथ एक और मैटर आपका है एज रिलैक्सेशन को लेकर के, इस बात को भी ध्यान रखिए। लगभग 1.6 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जो आपकी TRE 3.0 की भर्ती में वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे जो कैंडिडेट TRE 3.0 की भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, बस सिर्फ एज रिलैक्सेशन को लेकर के यहाँ पे मांग चल रही थी, लेकिन जो है कोई भी सुनने वाला नहीं था उस टाइम पे कि ये चीज़ें क्या होंगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं आप सामने ही हैं। बाकी इसका कितना असर पड़ता है, सर क्या कुछ करता है सरकार, वो आगे देखिए। तमाम तरह से BPSC से बाहर राज्य के बाहर के 42 शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार, ये सारी बहुत सारी अपडेट आपको मिली होंगी कि TET में महिलाओं को मिलने वाली 5% छूट लेने की बात आई सामने। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सीटेट को लेकर के यहाँ पे मामला काफ़ी जो है फंसा हुआ है। देखिए सीटेट की जांच चल रही थी, सीटेट के नंबर को देखते हुए बाकी फिर से जो है दोबारा अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, ठीक है, यानी कि DB कराया जा रहा है। अब यहाँ पे गलती क्या है, जो भी अधिकारी DB करा रहे थे उनकी सारी गलतियाँ हैं, उनको खुद ही नहीं पता है कि सीटेट वाले कैंडिडेट को कितना पासिंग नंबर चाहिए या स्टेट वाले कैंडिडेट को कितना पासिंग नंबर चाहिए, तो किस प्रकार से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ जो है जो नौकरी इस समय कर रहे हैं और फिर जो है उनको बाहर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। देखिए उनका डॉक्यूमेंट अगर पहले ही गलत था तो उनको पहले ही बाहर कर देना चाहिए था। अगर आप इतने दिन नौकरी करवा करके बाहर कर रहे हैं तो क्या उनके ऊपर बीत रही होगी, आप समझ सकते हैं। अगर जिनके ऊपर ये चीज़ें होंगी उनके साथ तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जहाँ पर भी इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए गए थे और जो भी अधिकारी वहाँ पे थे, जो भी कर्मचारी थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा जो है कंप्यूटर साइंस में जो है यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षकों की डिग्रियों की जांच कर रहा है शिक्षा विभाग। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे जो है यहाँ पे फर्जीवाड़ा तरीके से जो है सामने आई। जो है दूसरे राज्यों के शिक्षकों का आरक्षण देने का मामला शांत तभी नहीं हुआ था और कंप्यूटर शिक्षकों का मामला सामने आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका सीटेट या स्टेट को लेकर के मैटर था वो तो चल ही रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है आरक्षण को लेकर के बात अगर करें हम, कंप्यूटर साइंस में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है घोटाला देखने को मिला है रिजल्ट में। तो ये चीज़ें बताई गई यहाँ पे। देखिए 2019 की ST परीक्षा से पहले का होना चाहिए PG का डिग्री। देखिए एक जगह और भी अपडेट ये आया था कि जब आप मान लीजिए एक साथ 2 कोर्स करते हैं, ठीक है,
वो भी चीज़ें मान्य नहीं की जाएंगी। यानी कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, फिर डीएलएड कर रहे हैं, दोनों एक ही साथ कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप मान्य नहीं होगा, इस पर जो है आपकी नौकरी जाएगी। ये चीज़ें नोटिस भी जारी किया गया था इसको लेकर के। देखिए, TRE 1 और TRE 2.2 की अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कईयों हज़ार, लगभग 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट अब जो है यहाँ पे देखने को मिल चुका है। लगभग 3 से 4 हज़ार, ठीक है, 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जो भी सीटें खाली हो रही हैं, जैसे आप लोगों ने देखा सीटेट को लेकर के या स्टेट को लेकर के, ठीक है, तमाम तरह के फर्जी वाले कैंडिडेट हैं जो बाहर किए जा रहे हैं और जो सीटें खाली हो रही हैं। अब यही देखना है कि सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आती है या नहीं आती है, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है दोबारा कराया जा रहा है, और जिनका भी अभी तक नहीं हुआ है तो वो अपना जा करके करवा लें, जो भी विद्यालय में कार्यरत हैं अध्यापक। तो डोमिसाइल को लेकर के देखिए ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही हैं। अब यही देखना है कि बिहार सरकार क्या करता है, डोमिसाइल लागू करता है या नहीं करता है। इसको लेकर के जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर, हमने अभी ट्विटर हैंडल के माध्यम से वो सारी चीज़ें आपको दिखाई कि ट्रेंडिंग में दूसरे नंबर पर चल रहा था। अब कितना असर पड़ता है इसको लेकर के वो अब देखने वाली बात है।